हेलो स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे यूनिट एपी और एपी की ज़्यादातर प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व कर ली थी। एक्सरसाइज 5.1 देख लिया था अपन ने, उसकी जनरल फॉर्म क्या देखी थी एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, फोर्थ ए प्लस 3d, नाइन्थ ए प्लस 8d। इस प्रकार से एन टर्म तक अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। एनथ टर्म देख ली थी अपन ने, एन टर्म का फॉर्मूला देख लिया था अपन ने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ क्वेश्चंस अपन एक्सरसाइज के देख लेते हैं। जैसे 5.2 में अपन सेकंड क्वेश्चन में था चूज द करेक्ट आंसर। जैसे सेकंड में फर्स्ट का दिया था 13th टर्म। एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, जैसे कोई एपी दे दिया अपन को 10, 7, 4 और आपको क्या दे दिया कि इसकी 13th टर्म फाइंड आउट करने हैं। अब तरीका वही है उसका। मैंने क्या बताया आपको, a इज इक्वल टू 10 बताया हुआ। डी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करनी है, चाहे सेकंड टर्म छोटी हो बड़ी हो, लार्जर हो या स्मॉल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 7 में से 10 माइनस करें, कितना आ गया, माइनस के 3। कितने आ गए टर्म, माइनस के 3। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, n इज इक्वल टू 30। और मैंने आपको बताया था 30 टर्म फाइंड आउट करने, तो क्या लगाओगे, क्या जाएगा, 30 टर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, क्या लिखोगे, a प्लस 29d। बताया मैंने आपको। हेयर a 10 है, 29 इंटू डी, डी कितना है, -3। कितना आ गया, 10, 29 3 जा 87, प्लस के 10 माइनस के 87, किसके ज़्यादा बेटा, माइनस के, कितने, 77। तो आपके करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया। आगे बात समझ में। यहाँ इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, करेक्ट ऑप्शन जो आपका आ गया सी आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को पूरा करना है कि जितना भी आ रहा हो, जैसे भी आ रहा हो, इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपन। इसी का एक क्वेश्चन और दे रखा, समझ लो आप समझने के लिए। आपको टर्म दे रखी है, एपी दे रखे 3 और आपको क्या दे दिया, माइनस, ये आपको 1/2 दे दिया, फिर आपको क्या दे दिया, 2 दे दिया। इस प्रकार से आपको दे दिया गया। आपसे क्या पूछ रहा है, 11th टर्म, कौन सी टर्म पूछ रहा है, जैसे 11 टर्म। बताए हुए मेरे क्वेश्चन आपको, जब आपको एपी स्टार्ट की थी, ए कितना आ गया बेटा, 3, डी क्या करना आपको, सेकेंड टर्म में से क्या माइनस करना है, फर्स्ट टर्म माइनस करना। हाफ और 3 क्या हो गए, एलसीएम ले लो इसका, -1 -6 -7/2। डी कितना आ गया, -7/2। 11 टर्म फाइंड आउट करने क्या लगाओगे, a प्लस 10d। ए बेटा कितना अपने पास, 3 है, डी कितना है, -7/2। पुटअप करोगे, 2 5 जा 10, कितना आएगा, 3 प्लस 7 5 जा 35, किसके, माइनस के। तो 3 माइनस 35 कितना हो गया, माइनस के कितने हो गए, 32 हो गए। क्या लिख दोगे, -32। और अगर देखो कई बुक्स में, जैसे एक में आपको यहाँ -3 दे रखा हो, तो इसको क्या कर दोगे, -3 कर दोगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -38। पूछा था एक स्टूडेंट ने मेरे को कि सर मेरे वाले बुक में ये दे रखा, -3 दे रखा, तो -3 लिख दोगे। इसी का देखो बाकी क्वेश्चन मेरे बताए हुए, इसी में एक थर्ड क्वेश्चन दे रखा,
इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग नंबर या मिसिंग टर्म। देखो आपको ऐसे कॉलम्स दिए हुए हैं, जैसे पहला आपको दिया गया फर्स्ट में 2 दिया गया है, फिर ये मिसिंग कॉलम दिया हुआ है और फिर आपको दिया हुआ है 26। और आपसे क्या पूछा गया है, ये मिसिंग टर्म मान लो है, इस कॉलम में आने वाले डिजिट के बारे में पूछ रहा है। तो इस डिजिट के बारे में पता लगाएंगे तो अपन क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब यही तो हुआ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है, तो a इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे बेटा 2। d नहीं है अपने पास, फर्स्ट टर्म सेकंड अपने को फाइंड आउट करनी, सेकंड टर्म को क्या कहेंगे बेटा a प्लस डी। सेकंड टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। अरे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म a अपने को दे रखा है, सेकंड अपने को फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म अपने को a प्लस 2d इज इक्वल टू दे रखा है 26। ये दे रखा ना। अब अपन क्या करें, इसमें a की जगह वैल्यू पुटअप कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी d। और किसी भी एपी में अगर अपने पास a और d आ जाता है, इसका मतलब सब कुछ आ गया। फिर अपन एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। a की पुट द वैल्यू ऑफ a 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, कितना आ गया 12। d की वैल्यू कितनी आ गई 12। a अपने पास था ही, d अपने पास आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है बेटा, पहले से 2 है। d की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी अपन ने 12। कितने आ गए सेकेंड टर्म 14। इस ब्रैकेट में क्या जाएगा 14 आ जाएगा। अब आपसे 10 टर्म निकलवाए, 11 टर्म निकलवाए या 1000 टर्म निकलवाए, अपन आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, इसी का थर्ड या इसका एक लास्ट देख लो आप, फिफ्थ वाला। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टर्म आपको नहीं दे रखी, इसमें फाइंड आउट करनी है। सेकेंड टर्म इसमें आपको दे रखी है 38। सेकेंड टर्म कितनी दे रखी है 38। आपको थर्ड टर्म भी नहीं दे रखी, फोर्थ टर्म भी नहीं दे रखी और मान लो फिफ्थ टर्म भी नहीं दे रखी। और अब आपको क्या दे रखी है, सिक्स टर्म दे रखी है। सिक्स टर्म की जगह क्या दे रखा है -22, ये दे रखा है। अब इसको फाइंड आउट करना अपने को। फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म, यही है ना। अब कौन कौन सी टर्म दे रखी है, ए फाइंड आउट करना अपने को। दूसरी क्या दे रखी है, सेकेंड टर्म दे रखी है a प्लस डी इज इक्वल टू 38। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म को क्या कहते हैं बेटा, a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना दे रखा -22। भाई सेकेंड टर्म दे रखी है आपको a प्लस डी, आपको सिक्स टर्म दे रखी है a प्लस 5d। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालने अपने, a और d की वैल्यू निकालने। a और d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन a और b की वैल्यू निकालेंगे तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे अपन। क्या करें, एलिमिनेट करें इसको, माइनस माइनस प्लस, माइनस कर रहे हैं ना, कैंसिल हो गया। क्या बचा, प्लस का d माइनस के 5d -4d इज इक्वल टू कितना हो गया 60। d इज इक्वल टू कितना आ गया 60 अपॉन 4, माइनस क्या है कितना आ गया -15। d कितना आ गया -15। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू आ जाएगी a -15 इज इक्वल टू 38। भाई a की जगह a रख दिया, d -15 निकाला इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, a इज इक्वल टू कितना आ गया 53। a की वैल्यू कितनी आ गई 50।
53 आ गई। और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताया, जब ए और डी अपने पास आ गया तो ये मानो अपने पास सब कुछ आ गया। ए और डी अपन ने अच्छे से निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट कॉलम में क्या लिख दोगे आप, 53। फर्स्ट कॉलम में तो अपना 53 आ ही गया, निकाल लिया अपने। फिर क्या निकालना अपने को, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस 2d। ए अपने पास 53 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -15। तो 53 माइनस 30 कितना आ गया, 23। तो इसमें कितना आ जाएगा, 23। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। ए अपने पास 53 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली, 15 माइनस के। तो 53 माइनस 45 कितना आ गया, 8। इसमें क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉलम्स को मतलब ये मानिए आप, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एपी में अपने को दिए हुए हैं। अब इसी का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 इज 78। टर्म फाइंड आउट करनी, कौन सी टर्म 78 होगी। तो एन की वैल्यू निकालने, विच टर्म मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा आपको 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18, और आपको पूछा है कौन सी टर्म क्या होगी, 78 होगी। विच टर्म इज 78। अब आपको इजी वे से दे रखा है। फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है 3d 8 माइनस 3, डी कितना होगा बेटा 5। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट। ए एन लास्ट टर्म क्या दे रखी है अपने को 78। वैल्यू किसकी निकालनी है, एन की। विच टर्म कह रहा है ना, फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये था ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुटअप करो, ए की वैल्यू कितनी है 3। एन फाइंड आउट करना है, डी कितना निकाला अपने 5। ए एन कितना दे रखा है 78। क्या आ गया 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 एन माइनस 5। सीधा लिख दो 5 एन इज इक्वल टू 78 प्लस 5 माइनस 3। 5 एन इज इक्वल टू कितना हो गया, अरे 78 और 5 ऐड कर दो 83 माइनस 3। 5 एन इज इक्वल टू 80, देन एन इज इक्वल टू 16। 16 5 जा 80। तो इस प्रकार से अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एन की। पहले से अगला कह रहा विच टर्म, इसका मतलब टर्म पूछ रहा है अपने से, तो टर्म निकाल लोगे अपन इसमें से। ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। फाइंड 31st टर्म, जैसे मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। 11 टर्म इज 38 और 16 टर्म कितनी है 73 है। अब आपको क्या करना है, आपको दे रखा है इसमें, आपको पहले तो करना है कौन सी टर्म 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 31st। आपको 11 टर्म 38 दे रखी है, 11 टर्म कितनी दे रखी है 38, और 16 टर्म 16 जो टर्म है वो आपको कितनी दे रखी है 73 दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, 11 टर्म को क्या कहेंगे, जब फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हो तो 11 टर्म को क्या कहेंगे, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। क्वेश्चन क्या करा अच्छे से समझो, आपको 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। यदि आपको 11 टर्म 38 और 16 टर्म 73 दे रखी है, तो 11 टर्म इफ फर्स्ट टर्म अपन क्या मान लें, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, देन 11 टर्म क्या होगी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लूँ। फिर अपने से क्या कह रहा है 16 टर्म का मतलब a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। भाई आपको बताया ना कि फर्स्ट टर्म को a, सेकेंड को a प्लस d, थर्ड को a प्लस 2d,
फोर्थ को a+3d, नाइन्थ को a+8d, 50 टर्म को a+49d। ये अपन ने जनरल फॉर्म में पढ़ा था। अब इसको लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, a+10d = 38, a+15d = 73। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया। -5d = कितना होगा बेटा, 35, -35, d = क्या हो गया, 7। अरे प्लस के 10d है, माइनस के 15d, माइनस के 5d ज़्यादा है, प्लस के 38 माइनस के 73 किसके ज़्यादा है, प्लस के ज़्यादा है, कितने, 35। तो d = कितना आ गया, 7। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, a+10 × 7 = 38, a+70 = 38, a = 38 - 70, a = कितना आ गया, -32। a की वैल्यू कितनी आई, -32। आगे बात समझ में। अब आपको इसको अच्छे से कर लेना है। एक बार फिर समझ लो, 31st टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है, 11 टर्म अपने को दे रखी है और 16 टर्म दे रखी है। अगर फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d हो तो 11 टर्म होती है a+10d = 38, 16 टर्म a+15d = 73। बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। माइनस के 5d आए और 38 प्लस के माइनस के 73 माइनस के 35 आ गए। d कितना आ गया आपका, 7। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दिया, a+10 × 7 = 38, a+70 = 38, तो a = -32। d अपने पास आ गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को 31st टर्म को क्या कहेंगे बेटा, 31st टर्म कई तरीके बता दिए मैंने आपको। 31st को सरा दो, a+30d, a+30d, a कितना, -32, 30 × d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू अपन ने निकाली थी 7, -32 + 210। अब 210 में से बेटा 32 माइनस कर दो, 8, 7 कितना आ गया, 178। तो 31st टर्म क्या हो जाएगा, 178 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से कोई भी टर्म आपको दिया जाए उसको अच्छे से कर सकते हो आप। आगे बात समझ में। अब मैंने आपको ये बताया था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ये मैंने बता दिया था। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 210 एंड 250, देख लो इसको। हालांकि मैंने बता दिया था इसको कि 4 का मल्टीप्लीकेटिव किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में, कि 4 के कितने लाइज किसके बीच में, 10 और 240 के बिटवीन है, ये देखना ना। अब देखो 10 और 250 के बीच में 4 का, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो फर्स्ट तो क्या आता है बेटा, 12 आता है। और लास्ट फाइंड आउट करने के लिए 12 आएगा, फिर 16, 20, 24, क्योंकि 4 की टेबल में ये आएंगे ना। और 250 मैंने बताया था, 250 जैसे 7 वाला बताया था मैंने पिछली क्लास में। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, कितने आए बेटा इसको, या तो 2 कम करो या 2 ऐड करो, तब 4 से डिवाइड। भाई यहाँ 4 होता तो 4 से डिवाइड होता, या ये 2 नहीं होता 0 होता तब 4 से डिवाइड होता। तो प्लस कर नहीं सकते, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, 2 कम कर देते, तो लास्ट कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। 8 12 आ गया, 4 से डिविजिबल है, 16 - 12, डी कितना आएगा, 4 आएगा। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 240 दे रखी, 248 निकाला अपन ने, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 10 और 250 के बिटवीन कितनी डिजिट ऐसी हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, आप 4 की टेबल में आती हैं। तो फर्स्ट तो आती है 12,
लास्ट आते हैं 248। फॉर्मूला भी क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह 248, ए की जगह कितना 12, एन फाइंड आउट करना है, डी की जगह 4। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 12 प्लस 4। 4n इज इक्वल टू 252 माइनस 12। 4n इज इक्वल टू 240, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब क्या हो गया, 10 और 250 के बीच किससे डिविजिबल, 4 से डिविजिबल कितनी आएंगे डिजिट, 60 डिजिट आएंगे। ये एक्सरसाइज मैंने आपको जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था तब भी लगभग करवा दी थी। इस एक्सरसाइज को एक बार फिर करके देखोगे और जो भी प्रॉब्लम आए वो मेरे से फिर शेयर करोगे। ओके।